हेलो एंड वेलकम टू द बज़ स्टोरी। मैं हूं मेघा सिंह। अगर बात करें शिक्षा की, तो लोगों के जीवन में शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं जैनेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और हम बातचीत करेंगे यहाँ के डायरेक्टर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। जैनेंद्र कुमार जी, तथागत, अध्यक्ष, जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान जैनेंद्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन जी, की आवश्यकता क्यों पड़ी, जी जब सर, इस देश वही में पूछ- बहुत सारे हाँ, एजुकेशनल एजुकेशन ग्रुप, सिस्टम। जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैनेंद्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस देश में समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट और एसटी क्लास, जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति हम बोलते हैं, और आदिम जनजाति भी बोलते हैं। भारतीय जो संस्कृति और इतिहास रही है, बड़ा बेईमानी तरीके से उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। जी, उनके पास प्रतिभा रहते हुए, ज्ञान रहते हुए कि वो गावस्कर से अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, और होमी जहांगीर भाभा से बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, जगदीश चंद्र बसु से ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। बाकी उन क्लासेज को, जो हमारा जो भारतीय जो पुरातन जो समाज रहा है, उनको सदियों से उनको शिक्षा से वंचित किया। देश में आजादी से पूर्व अगर हम देखते हैं तो उन्हें न मंदिरों में प्रवेश की इजाजत थी, न उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार था। कहा जाता था, खासकर नारी भी, महिलाएं भी, किसी भी जाति का हो, उसको शूद्र माना जाता था, उसको अछूत माना जाता था। जी, तो अछूत के साथ अगर वेद का एक मंत्र भी कान में वो सुन लेती, अगर कोई महिला या शूद्र, तो उसको शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। ये प्राचीन इतिहास रहा है। जी, जब इस देश में मुगल के बाद, मुसलमानों के बाद अंग्रेजों की सरकार आई, अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में मैकालिक शिक्षा पद्धति लागू किया, लॉर्ड मैकाले ने, और उसने शिक्षा के दरवाजा अन्य जातियों के लिए भी खोला, जिसको वंचित किया गया था। इसलिए मैं अंग्रेज को भी सैल्यूट करता हूँ जी, कि भारत के समाज को जोड़ने का काम किया। दूसरा, जब आजादी के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाया, तो उसने शिक्षा के अधिकार का दरवाजा सबों के लिए खोला। जी, उस समय मांग होती थी, राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, शिक्षा होगी एक समान। ये मेघा जी नारा लगता था जी, इसकी लड़ाई को। इसको उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का दरवाजा सबों को पाने का हक, जैसे मत देने का हक को अनिवार्य किया, उसी ढंग से शिक्षा को भी सबों के लिए दरवाजा खोला गया। बाकी जो समुदाय अरसों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो सामाजिक रूप से उपेक्षित था, जिन्हें शिक्षा की अधिकार प्राप्त नहीं थी, तमाम प्रतिभाओं को रहते हुए प्रतिभा को देखना है तो शूद्र जाति में वाल्मीकि ऐसा कभी भी, शंभु कैसा ऋषि पैदा लिया, उन्होंने विद्यालय खोला, उसने इतना ही गुनाह किया। उस समय देखेंगे जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, ब्राह्मणों के बहकाव में शंभु की हत्या कर दी गई।
कि तुमने विद्यालय क्यों खोला। ये लड़ाई सनातन जमाने से होती रहती थी कि शिक्षा का अधिकार सबों को दिया जाए। हमने जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 15 फरवरी 2015 में हमने किया। नाम भी आपको बहुत यूनिक लगता होगा, जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान। हमने लक्ष्य रखा कि समाज के वैसे वर्गों को, जो वर्ग शिक्षा से वंचित रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा रहा है, उनको तकनीकी शिक्षा से लैस करना और तकनीकी बनाना। जब तकनीकी बनेगा समाज का अंतिम व्यक्ति, तब हमारा भारत तकनीकी राष्ट्र बनेगा, कौशल राष्ट्र बनेगा और मजबूत भारत बनेगा और शिक्षा में निपुण भारत बनेगा। तो हमने ज्ञानेंद्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत हमने ITI स्थापना किया, जनजातीय ITI, और यूनिक ITI है जहां 90% SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, 10% ही सामान्य वर्गों के लिए। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा पाने का माने प्रतिभा रहते हुए, तकनीकी ज्ञान को रहते हुए भी आर्थिक अभाव में वो नहीं पढ़ पाते थे, वैसे बच्चे को हमने निःशुल्क रूप से पढ़ाने का काम किया। ये बड़ी चीज है जी। और हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है। फोर्ड कंपनी ले जाती है, न्यू हॉलैंड ले जाता है। जो दलित बच्चे जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी, आंख उसका कीचड़ से भरा रहता था, उसको हम अच्छा ड्रेस पहनाकर, अच्छी तकनीकी शिक्षा देकर उसको मजबूत बना करके प्लेसमेंट दिया, तो एक मजबूत झारखंड बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। उसी के तहत एक ज्ञानेंद्र पारा मेडिकल कॉलेज है जहां ड्रेसर की पढ़ाई होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो शेड्यूल कास्ट की लड़कियां हैं उन्हें हम मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं, जो ट्राइबल्स के हैं मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट की बच्चियां जो मजदूरी करने के लिए जाती थी, आज वो गला में आला बांधकर वो ओटी का काम कर रही है, ड्रेसर का काम कर रही है, ANM का काम कर रही है। जिसके हाथ में खुरपी होना चाहिए, बेलचा होना चाहिए, कुदाल होना चाहिए। तो देखो, ये तो मेरे प्रयास, एक छोटी सी प्रयास से उन महिलाओं के ऊपर वो खुशी का माने एक नई संचार व्यवस्था हो रही है। और वो कोई ड्रेसर कोर्स कर रहा है, कोई ओटी का कर रहा है, जिसके माँ बाप भी नहीं है, उनको हम यहाँ रख कर खाना, फूडिंग, लॉजिंग सारे फ्री करते हैं। और जब हमने खोला तो हमें मदद देने के लिए शेड्यूल कास्ट सहकारी विकास निगम आगे बढ़ के हमको मदद करना शुरू किया। तो मदद के लिए हाथ बढ़ने लगी। हमने BSc नर्सिंग कोर्स की स्थापना किया। हमारा लक्ष्य है फार्मेसी कॉलेज। हमें ज्ञानेंद्र एजुकेशनल ग्रुप का लक्ष्य है यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। और हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन में 80% रिजर्वेशन है वैसे तबकों के लिए। जो समाज के जो समृद्ध लोग हैं वो कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हैं। बाकी जो बच्चियां देखती है गांव में, शेड्यूल कास्ट की बच्चियां, कि कोई अच्छा डॉक्टर जा रहा है, कोई अच्छा इंजीनियर जा रहा है, कुछ अच्छे लोग जा रहे हैं। वो बकरी चराती थी, आज वो कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रही है, आज वो ड्रेसर की काम कर रही है, विभिन्न हॉस्पिटल में स्वरोजगार है। तो ज्ञानेंद्र ग्रुप एजुकेशन का जो वंचित वर्गों के लोगों का, जो समाज के कमजोर तबका का, जिनका कोई मालिक नहीं है, उनका एक आशा का किरण बन करके हम
उनके बीच तकनीकी संस्थान का निर्माण करके हम उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का काम करने का हमारा लक्ष्य है। सर, तो ये जनेंद्र ग्रुप की जो आपने स्थापना की, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि नहीं हम समाज के जो तबके वर्ग, नीचे वर्ग के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर लाएंगे, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया देखो, मैं बचपन से ही जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गुरु थे, उनका नाम था नन्हक राम। वो जाति के चमार थे। हमारे जिला में सिंगल चमार जाति में पढ़ा लिखा था। तो हमें बाबा साहब की कुछ पुस्तक को देते थे पढ़ने के लिए। तो मेरे प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आंदोलन, अस्पृश्यता आंदोलन, उनका एजुकेशन का आंदोलन, वो हमको प्रेरणा का काम किया। क्योंकि हम गांव में देखते थे, हम पढ़ने जाते थे, मेरे फादर बड़े अधिकारी थे, मेरे नाना बिहार में फिनांस मिनिस्टर थे। हम देखते थे कि मैं बेंच पर बैठ के पढ़ता था। उस जमाने में प्रभात तारा का विद्यार्थी था, बड़े संपन्न वर्ग से आते थे। बाकी हमें दोस्ती हो जाती थी गांव के दलित बच्चे से, हमसे पढ़ने में अच्छे रहते थे। बाकी वो आगे नहीं पढ़ पाते थे, मजदूरी करते थे, भूख से त्रसित होते थे, उनके लिए पेट की सवाल होती थी। उनके माँ बाप भेज देते थे, जाओ खेत में मजदूरी करो, साहब के यहाँ नौकरी करो। और उस समय देखते थे कि हम लोग बेंच पर बैठते थे, वो नीचे बैठता था। माने एक बड़ी अव्यवस्थाएं समाज के अंदर नजर आती थी। ये सब चीजें हमें प्रेरणा दिया और बाबा साहब की मार्गदर्शन, उनके सिद्धांत हमको प्रेरणा दिया कि सुनो, अगर कुछ काम करना है, बाबा साहब बोलते थे, उनका नारा था, स्लोगन था, आप देखे होंगे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। पहले संघर्ष करो नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? शिक्षित हो, टू एजुकेट। शिक्षित हो गए तो अच्छा ढंग से तुम संगठित होगे और तब अच्छे संघर्ष मतलब अपने राइट के लिए अधिकार करोगे। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अपने राइट के लिए आवाज उठाएगा तो एक नई समाज की संरचना का निर्माण का शुरू होगा। ये प्रेरणा हमको अपने बाबा साहब से मिली। जी। तो सर, ये जो इंस्टीट्यूट है अभी तो झारखंड में स्थित है, तो इसके लिए फ्यूचर प्लान्स क्या है? इसको किस लेवल पे लेके जाना? इसका फ्यूचर प्लान है कि देश के विभिन्न राज्यों में, खासकर हमने तो प्रयोग एक राज्य से किया, हम इसको बंगाल में, असम में, यूपी में, बिहार में, हर राज्यों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर अभी भी जो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उस बहुसंख्यक आबादी का एक पार्ट है। अभी भी आप जाओ देखो कि वो शिक्षा के उनके पास संसाधन नहीं है, अच्छे प्रतिभा रहते हुए भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि तकनीकी संस्थाओं का निर्माण करना ये बहुत जरूरी है। अगर तकनीकी संस्थाएं नहीं रहती, इस कोविड पीरियड में इस मुल्क को कौन सेवा करता? आज तकनीकी संस्थान, नर्सेज आगे रही है, पैरामेडिकल स्टाफ आगे रहे हैं। तो समाज को बचाने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि तकनीकी संस्थाएं खोली जाए, तकनीकी शिक्षा केंद्र खोला जाए। जनेंद्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसके लिए प्रयत्नशील है कि हम सस्ती दरों पर समाज के अंतिम व्यक्ति को हम तकनीकी शिक्षा प्रदान कर सके। सर, इस संस्थान से जो बच्चे हैं वो किस तरह से जुड़े और उनके बीच कैसे ये जागरूकता फैले कि वो आपकी संस्था से आए और जुड़े? देखिए, मेरे जनेंद्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन में 80% SC/ST के लिए रिजर्व है। और
दोनों के अलावा सवर्णों के लिए भी हम 10% सीट रिजर्व किए हैं कि सवर्णों में भी बहुत सारे माने बच्चे हैं जिनकी माली हालत SC ST से भी दयनीय है, तो उनको भी हम लेते हैं। तो हम 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष हम लगभग 200 बच्चे को गोद लेते हैं। एक तो 200 बच्चा को जो गोद मैं लेता हूँ, वैसे बच्चे को लेता हूँ जो प्रतिभावान है, जिसके माँ बाप नहीं हैं, माने संसार छोड़ चुके हैं, अनाथ हैं, या उनके पास कोई माने आगे पढ़ाई का कोई संसाधन नहीं है, तो ऐसे बच्चे को गोद लेकर हम उसको एजुकेशनली तकनीकी शिक्षा केंद्रों में उसको फ्री एजुकेशन देते हैं। और कुछ जुड़ने के लिए है कि हमारे जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चे SC ST के वो आवेदन दे सकते हैं। मानदंड हमारा मात्र जो है 200 बच्चे का गोद लेने का है, वो लेते हैं। और हम जो फीस आती है, जो जनरल क्लासेस से भी आती है, उस फीस के पैसे से उस 200 बच्चे का हम फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। देखिए, सरकार से हमारी उम्मीद रहती है कि मदद करे। बाकी सरकार की जो स्थिति है, सरकारी जो शिक्षण मदद होनी चाहिए, उस ढंग से मदद नहीं हो पाती है। सरकार भी कॉर्पोरेट लोगों को मदद करती है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन को ज्यादातर मदद करती है। बड़े बड़े सरला बिरला, ये बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जिनको सरकारी पैसे की कोई जरूरत नहीं, उनको मदद करती है। मदद तो करना चाहिए सरकार को कि भाई तुम्हारे संस्थान में, तुम्हारे एजुकेशन ग्रुप में तुमने SC ST के लिए कितने रिजर्वेशन किए हो। हमें शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से मदद मिलती है, उसके लिए मैं बड़ी आभार व्यक्त करता हूँ। टाइम टू टाइम मदद होती है और बच्चे से जो फीस आते हैं उससे आगे की डेवलप करते हैं। और अन्य राज्यों में खोलने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं कि ऐसा अन्य राज्यों के अंदर खोले। आगे बढ़ेंगे, बाबा साहब की विचार प्रेरणा देती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद मेरे। तो चलिए अब जानते हैं जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे बच्चों से और उनके विचार क्या है, यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है। हेलो मैम, आपका नाम? अंजलि कुमारी। तो आप यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम यहाँ पे मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको किस तरह से पता चला, आपने यहाँ पे किस तरह से दाखिला लिया?
हमको इस इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब यहाँ पे कोई पढ़े थे, वो हमको बताए, वही मेरा पे यहाँ पे एडमिशन लिए हुए, मतलब यहाँ पे सीनियर थे, वही मेरा पे यहाँ पे एडमिशन करवाए। तो यहाँ पे किस तरह से सुविधा आपको दी जाती है? सुविधा यहाँ पे अच्छे से दी जाती है, जो है अच्छा ही है। जी, अगर फीस की बात करें या कुछ और यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो फीस नहीं लिया जाता है जी, फ्री एजुकेशन दी हाँ, जाती है। फ्री एजुकेशन दिया तो जाता है। आपकी यहाँ से पढ़ाई आपको कैसी लग रही है, यहाँ की पढ़ाई जो है? यहाँ की पढ़ाई तो अच्छी लग रही है। जी, और यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है? यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दी जाएगी, पढ़ने के बाद आपको जॉब्स के लिए कुछ ऑफर आएंगे? हाँ, आएंगे जॉब, यहाँ पढ़ने के बाद आएंगे ऑफर्स जैसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए अब हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं और उनका ओपिनियन जानते हैं यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है। हेलो सर, आपका नाम? प्रभात कुमार है। आप यहाँ से कैसे जुड़े इस इंस्टीट्यूट से? मेरा एक दोस्त था, वही बोला मतलब कि एडमिशन कराया था, यहाँ पे आया था, बोला कि एडमिशन करा लो, इसलिए वही कराया। तो यहाँ पे किस तरह से सुविधा दी जाती है? सुविधा तो यहाँ बहुत अच्छा सुविधा यहाँ पे है। जी, और पढ़ाई के मामले मामले में? बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी, तो आपको यहाँ पे जो शिक्षा ले रहे हैं उससे आपको क्या फ्यूचर में कुछ हेल्प मिलेगा? आप जिस सब्जेक्ट आपने जो चुना है उसके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स यहाँ से निकलने के बाद क्या है आपका? यहाँ से निकलने के बाद फिर हम इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए। जी, तो चलिए अब हम बातचीत करते हैं जैनेन्द्र ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ITI कोर्सेज में जो प्रिंसिपल हैं उनसे, और उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ का सर जो माहौल है ये क्या है, इस कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, मैं इस कॉलेज के इस ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। RK सिन्हा मेरा नाम हुआ। इसमें आजकल के युग के हिसाब से हम लोग स्किल बनाते हैं अपने जितने भी लड़के हैं, ताकि कहीं पे भी रोजगार के लिए जाएं तो वो कहीं पर भी कर सकते हैं रोजगार। यहाँ पे हम लोगों ने फीटर ट्रेड के लिए किया, जो इसको मैकेनिकल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी है और साथ में हाउसकीपिंग कोर्स भी है। ये तीनों कोर्स जो है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर 2 वर्ष का कोर्स है, जो हम लोग NCVT के गाइडलाइन के अनुसार चलाते हैं। NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो DGET की एक संस्था है, एक यूनिट है, सहायक यूनिट है, उसके तहत ही उसी के गाइडलाइन के, उसी के सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने बच्चे को ट्रेनिंग दिया है। आज के युग में अभी दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा स्किल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस किया गया है, ताकि रोजगार उपलब्ध हो। बिना रोजगार, बिना स्किल के कहीं पे भी रोजगार नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस कोर्स को शुरू किया है और अपने छात्रों को जितना हो सकता है हर एक चीज का हम लोग इसको ट्रेड थ्योरी भी करवाते हैं, ड्राइंग का भी क्लास करवाते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन है और कंप्यूटर है और वर्कशॉप प्रैक्टिकल में जितने भी तरह का मशीन जो बाहर में है उसका एक छोटा रूपांतर करके हम लोग उनको समझाते हैं, ताकि कहीं पर भी जाकर के वो आराम से एकदम इत्मीनान से काम कर सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं, ताकि उनका भविष्य, उनका परिवार सुरक्षित रहे। सर, तो यहाँ पे जो ये कोर्स है, इससे लोग बच्चे जो है वो कैसे आके जुड़े हैं उनसे, मतलब? ये हम लोग झारखंड कंबाइंड से भी आते हैं और कुछ लड़के को इंटरेस्ट भी होता है कि हम आज के युग में बिना टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बिना टेक्निक पढ़ाई के कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। क्लर्क है, उनमें करीब हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, जो कि बहुत ही कम 500 सीट निकलता है, कितना करोड़ उसमें आ जाता है। लेकिन टेक्निकल के क्षेत्र में बहुत कम है, लिमिट छात्र आते हैं, ताकि वो पढ़ करके आसानी से नौकरी, इनके आज बहुत सारे रोजगार के अवसर है, रेलवे में है, ग्रेड सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, चारों तरफ इनका द्वार खुल जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो अब यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे, यहाँ जो छात्र मौजूद है यहाँ पे इस ऑफिस में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कोर्स के बारे में और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके बारे में। तो हेलो, तुम्हारा नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विक्रम कुमार सिंह हुआ। तो तुम यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? जी, मैं यहाँ तो इलेक्ट्रीशियन का पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोर्सेज के बारे में कुछ बताओ, यहाँ की पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ, किस तरह से यहाँ पढ़ाई की जाती है, अच्छी तरह से एजुकेशन मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? जी, यहाँ तो अच्छी तरह से पढ़ाई भी होती है। फिलहाल तो मैं यहाँ नया हूँ। जी, तो यहाँ अब तुम किसके थ्रू आए हो यहाँ पे? जी, एक मतलब जहाँ मैं पढ़ता था पहले, वहाँ का एक टीचर थे, वही मेरा यहाँ एडमिशन करा दिए हैं। तो यहाँ पे किस तरह से सुविधा मिल जाती है तुम्हें? जी, यहाँ तो मेरे ख्याल से सभी कुछ अच्छा ही है और लगता है आगे भी अच्छा ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब दूसरे स्टूडेंट से मैं बातचीत करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुजूर है। तो यहाँ पे आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहाँ इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये आप इलेक्ट्रिशियन का जो यहाँ पे कोर्स है, आप किसके थ्रू आए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है इस तरह की?
मैं एक दिन कांटीटाण चौक में वहाँ पे जो ऑनलाइन वगैरह कार्ड्स वगैरह बनाते वहाँ पे मैंने वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ था, मैंने पढ़ा तो उसके थ्रू मुझे जानकारी हुई। तो यहाँ पे आप पढ़ाई किस तरह से पढ़ाई हो रही है उससे आप संतुष्ट है यहाँ के पढ़ाई से? जी हाँ, मैं यहाँ के पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हूँ। तो आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? आगे के फ्यूचर मेरे प्लान्स है कि मैं आगे अच्छा एक जॉब कर सकूँ। और यहाँ पे किस तरह से सुविधा आपको दी जा रही है? मैं तो यहाँ हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, मैं घर से आना जाना मैं करता हूँ और यहाँ के अच्छी सुविधा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम सूरज साहू है। तो यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? इलेक्ट्रिशियन की। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन के ही छात्र हैं। तो यहाँ पे तुम किसके थ्रू आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ एक सर थे जो हमें मतलब पढ़ाते थे दूसरे स्कूल में, जब हम 10th में थे तो उसी ने बोला कि वहाँ, हम भी बोले कि ITI करना है हमें कुछ अच्छा कॉलेज में, तो वो बोले कि वहाँ अच्छा है तो हम लोग का यहाँ करा दिया एडमिशन। यहाँ का एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। और मतलब हम लोग आए तो पहले एडमिशन पहले सारा कुछ लैब वगैरह ये सब सारा दिखाया गया तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग एडमिशन लिए। और यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं आप? काफ़ी संतुष्ट है, बहुत अच्छा है, रेगुलर क्लास होता है हम लोग का। और हमारे यहाँ सर के बर्ताव भी काफ़ी अच्छे हैं सभी के। और यहाँ पे जैसे सुविधा की बात करें तो आपको अच्छी सुविधा दी जा रही है? बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, लगभग वो सारी सुविधाएं हैं जो एक ITI कॉलेज को देनी चाहिए। और आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद आप क्या करना चाहोगे? मेरा तो यही एक फ्यूचर प्लान है कि मैं आगे जाके एक अच्छा जॉब करूँ ताकि मैं अपने और अपने घर वालों का भी ध्यान रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे ITI के स्टूडेंट्स और इनसे बातचीत करने के बाद काफ़ी कुछ पता चला, इस इंस्टीट्यूट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, यहाँ के सुविधा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। यहाँ अच्छी सुविधा दी जा रही है, अच्छी पढ़ाई दी जा रही है लोगों को, यहाँ के स्टाफ्स काफ़ी अच्छे, टीचर्स काफ़ी अच्छे और यहाँ पे अच्छे लैब्स भी मौजूद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द बज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।